गुड मॉर्निंग सर। कहाँ तक देखे थे लास्ट टाइम? यहीं तक। ओके, ये हो गया था मीन वाला। यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ, बोल। आवाज सही आ रही है? यस सर। ओके, देखो द नॉर्मल टू द कर्व, ये अपने को कर्व का इक्वेशन यहाँ पे दिया है। x is equal to a cos theta plus theta sin theta, y is equal to a sin theta minus theta cos theta at any point theta such that, ये देखने जाओ ना तो जो आपकी पुरानी जीएसबी की किताब हुआ करती थी ना, उसका एग्जाम्पल है ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं रोंग ना हूं तो मतलब इसका हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे ना तो वो मतलब के कांस्टेंट निकलेगा, मतलब x समथिंग प्लस y समथिंग इज इक्वल टू a, इस टाइप का निकलेगा। निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल के इक्वेशन के लिए नॉर्मल होता तो एक लाइन है और लाइन के लिए चाहिए हमें पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो यहाँ पे डिफाइंड है। पॉइंट क्या है? a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का। कोमा y कोऑर्डिनेट क्या है? तो a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है, जस्ट हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाए तो काम हो जाए। तो नॉर्मल के स्लोप के लिए सबसे पहले हम dy बाई डी थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा? तो हम जानते ही हैं कि वो dy बाई डी थीटा अपन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा मतलब इसका डिफरेंशिएट करेंगे a एज इट इज साइन थीटा का हो गया cos थीटा माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल, थीटा एज इट इज cos थीटा का माइनस साइन थीटा कंपलसरी प्लस cos थीटा एज इट इज थीटा का 1। क्लियर है? अपॉन a एज इट इज dx बाई डी थीटा cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल, थीटा एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज और उसका हो गया 1। तो यहाँ से साइन साइन कट गया, वैसे यहाँ से cos थीटा माइनस cos थीटा कट गया। ठीक है, ए कट गया तो अपने को ऊपर मिला है थीटा साइन थीटा और नीचे मिला है थीटा cos थीटा। तो थीटा थीटा कट गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिला है tan थीटा। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल का नेगेटिव, तो मतलब माइनस cot थीटा। क्लियर? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो y माइनस y1, तो y1 यहाँ पे चल रहा है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, सो माइनस cot थीटा मतलब माइनस cos थीटा अपन sin थीटा एंड x माइनस x1, सो x माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। अब जस्ट हमें सोल्व करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को लेफ्ट हैंड साइड भेज दे रहा हूँ तो मेरे को नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ पे मिलने के लिए रेडी है। जो क्या हुआ तो वो हुआ y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस cos थीटा अंदर गया माइनस x cos थीटा माइनस माइनस प्लस a cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस अगेन प्लस a थीटा साइन थीटा cos थीटा, a थीटा साइन थीटा cos थीटा। मैंने देखा कि ये दोनों तो कट गए, ये इधर आया और वो उधर गया, तो अल्टीमेट मुझे मिला x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू a। ये हो गया अपने नॉर्मल का इक्वेशन। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही है। अगर जिस किसी ने एओडी में ओल्ड टेक्स्ट बुक सोल्व की होगी उनको पता ही होगा कि अरे मतलब ये बिना गिने ही हम इसका आंसर दे सकते थे। मैंने पहले क्या बोला था कि इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, x समथिंग प्लस y समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ऑप्शन इसमें कुछ इन लोगों ने शायद से बनाए लग रहा है, इज इट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस आप लोग जानते हो कि एक्स वाई के बदले 0 0 रख देने का, तो ऊपर आया मोड है, नीचे एक ऑप्शन के स्क्वायर का सम, तो बात तो सही है। इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और यही शायद से ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था कि प्रूव दैट कि इसका जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, तो वही हम लोगों ने प्रूव किया। क्लियर है? क्लियर?
यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मैचिंग लग रहा है, मेंस में भी मैचिंग आया था। ओके, देखो क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। A function is matched below against an interval where it is supposed to be increasing. Which of the following pairs is incorrectly matched? अपने को जो ऑप्शन दिया है ना, वो ऐसा दिया है कि इस रेंज में ये बंदा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डेरिवेशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं फास्ट, ठीक है, कौन सी पेयर यहाँ पे अनमैच है। जैसे कि इसका हम देखते हैं तो इसका डिफरेंशिएट हुआ 3x स्क्वायर 12x, इसमें से मैंने कितना कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ x प्लस 4, तो वे भी ड्रॉ कर दिया। एक आएगा -4, एक आएगा 0, ये प्लस माइनस प्लस इंक्रीजिंग के लिए ये चले और ये चले, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू -4 दिया है तो बात तो सही है, तो ये तो करेक्टली मैच है। अपने को इनकरेक्टली मैच खोजना है तो अपने ऑप्शन ए टिक नहीं करेंगे। ऑप्शन बी के लिए चले जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो गया 6x - 2, यहाँ से हम लोग 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया x - 1/3, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया 1/3, ये प्लस, तो अपने को इंक्रीजिंग चाहिए तो इतना, तो मतलब 1/3 टू इनकरेक्टली मैच पूछा है ना। ओके, तो यही आंसर है, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग का आंसर है 1/3 टू इंफिनिटी, जबकि उन लोगों ने कौन सा दिया है, ये वाला पोर्शन दिया है, तो ये गलत बात की है। क्लियर है? हाँ तो बोलो। यस सर। ओके, यस सर। ओके, लेट अल्फा एंड बीटा, ये तो क्लासरूम में भी कराया जाता है। अल्फा एंड बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा इसके दो अलग अलग रूट है, तो हम लोग सिंपल क्या जानते हैं, हम लोग इसी इक्वेशन को चाहे तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। क्लियर है ना? कैसे? अगर किसी को इसकी थियरी समझने में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लासरूम में रेयर होता है इसकी वजह से, तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो ये जो b बाय ए है, b बाय ए, उसको आप क्या बोलते हो, तो उसको आप बोलते हो अल्फा प्लस बीटा का नेगेटिव, और ये जो c बाय ए है उसको आप क्या बोलते हो, अल्फा बीटा। तो वहां से आप चाहो तो इसको बोल सकते हो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप चाहो तो प्रोडक्ट करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो वही बात होती है। क्लियर है? और बाकी ये पता ही होना चाहिए कि ऐसा हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक मैंने क्यों प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि ये ए लोग भूल जाते हैं, इसको इसी फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, यस सर। आपको एक ये चीज भी सिखाई है प्रीवियस पेपर में। जो लोग मेरे से लिमिट नहीं पढ़े उनके लिए सिखा दिए, जो पढ़े उनको तो पता ही है। 1 माइनस cos थीटा अपन थीटा स्क्वायर दिखता है ना, इसका आंसर 1/2 आता है। चाहो तो एल से कर सकते हो ये चीज, ठीक है। अगर ऐसा दिखेगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 1/2। लेकिन अब हर बार वैसा प्रूफ में कौन जाए, अपने को पता होना चाहिए कि ऐसा ही होता है। क्लियर? अगर ये थोड़े बहुत कंसेप्ट हम जानते हैं तो मैं तो क्या करूंगा, ये 1 माइनस ये cos, ये जो पूरा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है मेरे पास थीटा, तो नीचे क्या आ गया मेरा, नीचे आ गया थीटा स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता था, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, उसका स्क्वायर। क्लियर? अपन नीचे चल रहा है x माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये कट गया, इसका आंसर तो 1/2 फिक्स हो गया। अब जहां जहां x दिखे वहां वहां मुझे अल्फा लिखना है, तो ये ऊपर s स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और नीचे 2, ऐसा कुछ आंसर मुझे दिखा। क्लियर है? समझ में आया? मतलब लिमिट एकदम आसान ही रहेगी। वैसा आंसर इन लोगों का कहाँ पे, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। क्लियर है ना? यस सर। ओके, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हर साल दिखेगा। यहाँ से क्लियर कट देख के मैं बता रहा हूँ कि y बाय एक्स बन रहा है। मैं कैसे बताया पता है, ऑप्शन देख के। ऑप्शन में y बाय एक्स या x बाय y दिखा तो मैंने सोचा कि वही है। देख लो यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका y बाय एक्स log y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स।
डन। ऐसा आपको दिया है अगर देख पा रहे हो तो, अगर ऐसा दिया है तो y बाई एक्स अपना v है, सो y अपना vx है, सो dy बाई dx अपना पता ही है क्या होता है v प्लस एक्स dv बाई dx होमोजेनियस। यहाँ पे dy बाई dx के लिए चीज रखो तो ये v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड v log v प्लस v, तो ये v टाटा हो गए। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नजर के सामने से दिख रहा है मेरे को, तो ये 1 अपन v log v dv इज इक्वल टू dx अपन x। इंटीग्रेशन में भी कोई नई बात है नहीं, देखो ये v एक्चुअल में यहाँ होता है, नीचे बाई है ऊपर भाभी है, तो आंसर क्या आ गया log mod बाई, तो log mod log v इज इक्वल टू log mod cx इधर लिख सकता हूं, तो log log टाटा हो गए। अल्टीमेट अपने को मिला log v इज इक्वल टू cx, log y अपन x इज इक्वल टू cx। ऐसा डिक्टो आंसर मिला, ज्यादा सी का कोई परेशानी भी नहीं है। क्लियर है? डन? यस सर। ओके। लाइन का जाना पहचाना क्वेश्चन, मतलब हर 4-5 साल में सेम वैल्यू के साथ रिपीट होता है। ये शुरुआत अब हुई है लेकिन देखना मतलब सेम वैल्यू अपने को सोल्व करने को आएगी। द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, देखो इसके अंदर भी वर्ड है कौन सा, इंटरसेक्शन। जैसे स्टैंडर्ड 12th में आप लोग वेक्टर का जो दूसरा पार्ट है प्लेन, उसके अंदर आप लोगों ने याद रखा है कि अगर पाई 1 दिया हो, पाई 2 दिया हो, इंटरसेक्शन दिया हो, तो इक्वेशन होता है पाई 1 प्लस लैम्बडा पाई 2 इज इक्वल टू 0। ये उसकी बेसिक कहानी है फैमिली ऑफ लाइन, जहां पे पहली बार ये चीज सीखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया और साथ साथ दो लाइन का इक्वेशन दिया, ये रहा आपका L1, ये रहा आपका L2। तो आप चाहो तो यहाँ पे वही चीज कर सकते हो, कौन सी, L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0। सो इन शॉर्ट a प्लस b लैम्बडा x प्लस 2b माइनस 2a लैम्बडा y प्लस 3b माइनस 3a लैम्बडा इज इक्वल टू 0। द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये जो लाइन है ना वो x एक्सिस को पैरेलल है। x एक्सिस को पैरेलल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू समथिंग, मतलब ये चीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर है? तो इन शॉर्ट, या तो जिसका स्लोप 0 होता है, स्लोप का मतलब x का कोएफिशिएंट y का अपन y का कोएफिशिएंट, जिस भी तरह से समझो, अल्टीमेट आपको a प्लस b लैम्बडा 0 लाना था, तो लैम्बडा आपको मिलेगा माइनस a बाई बी। लैम्बडा कितना मिलेगा, माइनस a बाई बी। डन? तो वो चीज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे गए तो ये 2b माइनस 2a, लैम्बडा कितना है अपने पास, तो है माइनस a बाई बी, y प्लस 3b माइनस 3a, लैम्बडा कितना है अपने पास, माइनस a बाई बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग देखें कि एलसीएम अगर ले लिया जाए तो ये 2b स्क्वायर ये पूरा y में है, ये 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 2 कॉमन, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b y प्लस यहाँ पे सिमिलरली 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 कॉमन, ये s स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 0। तो इतना कॉमन लेके कट गया। इन शॉर्ट अपने को मिला y इज इक्वल टू माइनस 3/2। y इज इक्वल टू माइनस 3/2 लाइन कैसी होती है, ऐसी लाइन होती है। ठीक है, मतलब डाउन टू x एक्सिस और 3/2 डिस्टेंस, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए था। बिलो द x एक्सिस एट अ 3/2 डिस्टेंस, डी। क्लियर है? देखो यस सर। एओडी का क्वेश्चन है वापस। अ स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर रेडियस इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब इतना हल्का मजा आया था इस क्वेश्चन ने उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था ना, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, मतलब रूटीन बेस पे ऐसे क्वेश्चन दिखते थे। A spherical iron ball is 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये अपने को कुछ 10 दिया है। ठीक है, एंड जो ये बर्फ की रेडियस है, मतलब विथ है, जो भी मानो उसको मैं x मान लेता हूँ, वही अपने को पूछा होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, फिक्स रहता है, ऐसा ही होता है। तो अगर ऐसी फिगर बनती है तो आपको इसका वॉल्यूम, ये सब आप फिजिक्स में करते होंगे, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो पहले ये है तो स्फीयर ना, तो 4/3 पाई। अब यहाँ पे रेडियस कितनी है, तो यहाँ पे रेडियस आप मान के चलोगे 10 प्लस एक्स का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो डीवी बाई डी टी आपको मिलेगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब एक दिया होगा और दूसरा पूछा होगा, अब चीजें को खाली खोजो इसके अंदर। ये 50 दिया है,
50 इज इक्वल टू 4 पाई। वो कितना है व्हेन द थिक, ये 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ 15, 15 दो बार लिख लो ना जितना भी हुआ। और ये हो गया अपना dx by dt। यहाँ पे गलती जा रहा हूँ, when the thickness of ice is 15 सेंटीमीटर तो 15 प्लस 10 25 हाँ 25 लिखना था मुझे। ये 25 टू जा और ये 2 टू जा, क्लियर है? कहीं पे हो गई है गलती क्या? 1/55 ऑप्शन में ही नहीं लिखा है। A spherical iron 10 centimeter is radius is coated with a layer of ice thickness that melts a rate of 50 when the thickness of ice is 15 centimeter, okay, पूरा units of centimeter में है, then the rate of thickness is decreases is। भाई अपना आंसर 51/50 आ रहा है, 1/50 आ रहा है, इनका आंसर कुछ अलग ही आ रहा है। देख लो कहीं पे मैंने मिस्टेक की है क्या? वॉल्यूम तो यही होता है 4/3 पायर क्यूब, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये 10 + x ही होता है इस सिस्टम में। तो x के बदले आप पहले डिफरेंशिएट किए तो उसका स्क्वायर आया 4 पाई r स्क्वायर, और dx by dt वो भी सही है, वो 50 है, वो 4 पाई है, वो 10 + 25 तो 25 25 दो बार हुआ तो 50 25 टू जा कट गया, ओके, तो 2 टू जा कट गया तो 1/50 पाई ही आ रहा है। देखो कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या? हाँ तो बोलो भाई। When the thickness મિસ્ટેક લાગતો નહીં રહી, हाँ એવું कुछ મિસ્ટેક જેવું લાગતું તો નહીં। हाँ, लेकिन यही क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है अभी ताजा ताजा, वो यूट्यूब के लिए किया था, तो उसके अंदर है ना 1/18 पे या 36 पे आ रहा था। ये लास्ट थर्सडे को ही 18 पाए है सर। लास्ट वो क्वेश्चन और- आपने 3 बार सॉल्व किया था, ये आगे भी 3 बार आ चुका है, सेम वैल्यू सेम आंसर। सेम वैल्यू ना, हाँ मतलब वो इसीलिए तो लग रहा है कि ऐसा कैसे, ये मैंने किया है अभी ताजा ही किया है। वहाँ આર સર આપણે x ની જગ્યાએ 15 લીધું એની જગ્યાએ x + 10 ની જગ્યાએ 15 લઈએ ને તો 1/18 આવે છે। तो मतलब ये 15 नहीं ये 5 है ऐसा मान के चलो, ये 5 है तब हो जाएगा सर, ये 5 मान के चलो तो देखो ये 50 इज इक्वल टू 4 पाई, ये 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ना, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx by dt। अब ये हो गया यहाँ पे 4 और ये हो गया 3 और ये 3, तो गलत किया वहां पे, मतलब कुछ कुछ अपनों ने जो किया है वो सही है और मेथड ऐसी होती है, ठीक है ना, इसमें कौन टाइम पास करे, मेथड सेम ही होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन लग तो रहा है लोग वाला, इसका आंसर x/1 पावर कम ऐसा कुछ, देखो तो इसका आंसर खाली टैली करो तो इसका आंसर ए है क्या, खाली आंसर टैली करो यस सर, ये पक्का। अब ये स्ट्रक्चर दिमाग में डाल लेना कि जब भी ऐसा कुछ आए तो उसका आंसर x इंटू फंक्शन टाइप का जाएगा, ठीक है। प्रूफ तो हम कर ही रहे हैं, यूवी से प्रूफ होता है इसका, लेकिन ये चीज दिमाग में रख लेना, गुजकेट में मेरे टाइम पे आते थे इस टाइप के क्वेश्चन। देखो एकदम देसी होके स्प्रेड किया मैंने, तो ऊपर मुझे मिला log x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस 2 log x, ठीक है, और नीचे अपने को मिला है क्या, मिला है log x का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे सेपरेट कर सकता था, अगर मैं सेपरेट करता तो सेपरेट अगर करने गया तो सोचो तो सर होल स्क्वायर था ना नीचे डिनोमिनेटर में। ओके બંને બાજુ સેપરેટ કર દો અને પછી log x ને t ધાર લો તો e⁻t * fx + f'(x) નું સૂત્ર છે। डन 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 डन। શું કરું? એટલે પહેલું -2 log x વાળું સ્ટેપ છે ને એને અલગ કર દો, એટલે એ બે સેપરેટ કર દો। ઓકે એટલે એટલે 1/, હું જે કરતો તો બરોબર જ કરતો હતો ને? હા આવું જ ને? હા સર, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब log x को हम क्या करेंगे, t मानेंगे, ठीक है।
log x इज इक्वल टू टी, सो x कितना हो गया e रेस टू टी, ठीक है। सो dx कितना हो गया e रेस टू टी dt। तो चीजें क्या दी है, i इज इक्वल टू 1 ओवर यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया है आपका e रेस टू टी dt। देखो पुजारी है, भाई है और भाभी भी है, सिंपल है ना। 1 ओवर x का माइनस 1 ओवर x स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 का 2t, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, चेक भी नहीं करने जाने का। तो आंसर आएगा e रेस टू टी इंटू बाई, तो अपन यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 dt, मतलब प्लस सी, ठीक है। तो e रेस टू टी क्या चल रहा था x, t क्या चल रहा था log x का स्क्वायर प्लस 1, x अपन log x का स्क्वायर प्लस 1। अब ये जेई लेवल में तो नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ बुचकेट में जरूर दिखेगा, तो ध्यान में रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तो अब बच्चे बच्चे को आ जाएगा, एल ऑर्बिटल लगा दिया। પેલું લખાના હતા કે આવું દેખાય તો 1/છેદમાં એ કયું લખવાનું? એ જ કે જ્યારે લોગ વાળું દેખાય, એન્ટિક દેખાય તો એનો આન્સર x ઇન્ટુ ફંક્શન થશે લોગ વાળામાં। એ જ દાખલાનો આન્સર દિમાગમાં રાખો, એટલે પેટર્ન જ્યારે આવે ને ત્યારે ખબર પડી જશે કે અચ્છા આમ આવું કરવાનું है। क्लियर? अगर देखो इसके अंदर एल ऑर्बिटल लगाया, मतलब लिबनिट्ज बोलते हो, तो ऊपर फंक्शन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कटा, तो ये हो गया 4, t के बदले आपका लग जाएगा f ऑफ x और x के बदले लग जाएगा 2, तो f ऑफ 2 का क्यूब, ठीक है, और साथ में f डैश 2 अपन x का हो गया 1। अब आपको खाली चीजें रखनी, आई होप सो। तो 4 f ऑफ 2 है 6, ये 6 6 6, f डैश 2 है 48, तो 6 8 जा 4 2 जा 2 3 जा, तो 18 अराउंड आंसर होगा इसका। समझ में आया ना, लल्लू था ये, आया कि नहीं आया भाई? मतलब सर एल ऑर्बिटल लगे, हाँ लिबनिट्ज देख, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कटे, ये रिपीट टाइप का है, मतलब शुरुआत में भी और किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कटे क्योंकि एल ऑर्बिटल ही मान के चलो, तो नीचे x माइनस 2 का 1 हो गया, तो नीचे मैंने 1 लिखा, ठीक है। ऊपर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गए, तो इसको क्या लगने वाला था, तो सबसे पहले ऊपर की लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन माइनस नीचे की लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन। तो 6 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाता है 0, वो तो गिनने का ही नहीं है। तो ऊपर की लिमिट तो 4, t के बदले f ऑफ x का क्यूब और उसका डिफरेंशिएशन तो f डैश x, और x का अप्रोच किसका था 2 का, तो उसके बदले 2। क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट, लेट f of x be a नॉन नेगेटिव। ये सारे जाने पहचाने बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई। Let f of x be a non-negative continuous function so that the area bounded by the curve y is equal to f of x, x-axis and the coordinate x is equal to pi by 4 and x is equal to बीटा। बीटा जो है pi by 4 से बड़ा है, तो मतलब आपको pi by 4 से बीटा का f of x dx आपको दे के रखा है। कितना दे के रखा है? वो दे के रखा है बीटा साइन बीटा प्लस पाई बाय 4 cos बीटा। अब तक मतलब ये क्वेश्चन दूसरी बार आया नहीं है, लेकिन मस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपको पूछा है f ऑफ पाई बाय 2 कितना होगा। भाई f ऑफ पाई बाय 2 आपको तभी मिलेगा जब आपके पास f ऑफ x होगा। पैटर्न ही बता रही है कि अगर x मिल जाए तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। f ऑफ x कैसे निकलेगा, तो वही लिबनिट्ज से बोल सकते हो इसको। आप दोनों साइड क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो। तो मैंने इस साइड डिफरेंशिएट किया लेफ्ट हैंड साइड, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गए। सबसे पहले ऊपर की लिमिट लगी f ऑफ बीटा माइनस नीचे की लिमिट लगी तो f ऑफ पाई बाय 4, और पाई बाय 4 का हो गया 0। क्लियर? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बीटा के रेफरेंस पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। राइट हैंड साइड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो बीटा cos बीटा प्लस साइन बीटा प्लस पाई बाय 4 cos बीटा का हो जाएगा माइनस साइन बीटा, और ये प्लस √2 बीटा का हो जाएगा 1। तो ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो ये कट ही गया, तो आपको f ऑफ बीटा मिल गया है। आपको पूछा था f ऑफ पाई बाय 2, तो जहां जहां बीटा दिखे वहां पाई बाय 2 रख लो। तो cos पाई बाय 2 तो देखने का ही नहीं, sin पाई बाय 2 होता है 1
माइनस ये हो गया π/4 प्लस √2। तो आपका आंसर था 1 प्लस √2 माइनस π/4। समझ में आया? बाकी क्वेश्चन देख के लगेगा साले इसमें करना क्या है, लेकिन इतना ही करना था। ठीक है, कंप्लीट। ये कुछ डरावने और हाँ डरावने चालू है कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे ये भी इंटीग्रेशन का बहुत जाना पहचाना, मतलब आईआईटी भी है। ये तो मेंस का कर रहे हैं अपने, लेकिन एडवांस में भी ये मतलब पैटर्न आई हुई है, वहां से यहाँ कॉपी हुआ होगा। देखो इंटीग्रल में कंपैरिजन चल रही है, ठीक है, क्या सेम होंगे, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, थोड़ा सा दुविधा बना दी है। 4 दिए हैं, तो आप पहले ऑप्शन से इसकी पैटर्न देखो। कंपैरिजन 3 और 4 में चली, 3 ये रहा 4 ये रहा। कंपैरिजन 3 और 4 में चली, कंपैरिजन 1 और 2 में चली, और कंपैरिजन 1 और 2 में चली। तो जो ऑप्शन दिए है ना वो पेयर करके दिए हैं, या तो आप 3 और 4 को कंपेयर करो या तो 1 और 2 को कंपेयर करो। वैसे भी तभी कंपेयर होगा क्योंकि 1 और 2 0 से 1 वाले हैं, और आपको इसकी डेफिनेशन पता ही है कि एरिया बताया जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब एरिया, ठीक है। और 3 और 4 भी 1 और 2 वाले हैं, तो मतलब यहां से क्लियर कट हमें पैटर्न तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि x जो है ना आपका 0 1 में है, और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x जो है ना आपका 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो आपको x² x³ चाहिए, तो 0 1 के बीच का कोई भी नंबर हम जानते ही हैं कि कोई भी पावर करेंगे 0 1 से बीच में। लेकिन हाँ, इसमें हम ये चीज जरूर जानते हैं कि अगर हम पावर बढ़ाएंगे, लिमिट के अंदर सीखे होंगे, अगर हम पावर बढ़ाएंगे तो आंसर छोटा होता है 0 से 1 में। जस्ट लाइक 0.2 का स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं 0.04, एंड 0.2 का क्यूब तो 0.008। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x² जो है ना वो बड़ा होगा x³ से, और 1 से 2 में मतलब आपका x बड़ा हो गया तो इसमें पावर बढ़ाएंगे तो आंसर बढ़ेगा। तो इसके अंदर x² जो है ना वो छोटा होगा x³ से। क्लियर? ये बेसिक चीज थी जो हमें आती होनी चाहिए। अब बेस यहाँ पे दे के रखा है 2 के बदले अगले एग्जाम में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैंने इसको बेस लगाया 2 का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये 2x²। इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटीज नहीं बदलती है, सो 2x² इज ग्रेटर देन 2x³, वेयर इज यहाँ पे 2x² इज लेस देन 2x³। अब बड़ा एरिया का आंसर बड़ा, तो इंटीग्रल, तो ये 2x² जो आपका चल रहा है I1 इज ग्रेटर देन 2x³, ये चल रहा है I2। यहाँ पे ये इक्वल टू तो जिंदगी में नहीं आने वाला था। यहाँ पे 2x² 1 से 2 वाले में 2x² I3 इज लेस देन चल रहा है I4। बस क्वेश्चन सोल्व है, लेकिन ये लॉजिक, ये अंडरस्टैंडिंग आपको लानी थी, ठीक है। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, या तो I3 इज ग्रेटर लेस देन I4। ये तो चला ही गया, I2 बड़ा नहीं भाई तू नहीं, I3 बड़ा तू भी नहीं। आंसर सी था इसका। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2018 में वापस आया था। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया आपको बताना है, ठीक है। तो लोग का कर्व तो हम रफली बता ही सकते हैं, log x प्लस e चल रहा है, मतलब ऐसा है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एरिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एरिया द एनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो खुद नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम देखते हैं x के बदले हम, ये पॉइंट तो वैसे दुनिया जानती है कि क्या होता है, 1 0 होता है, x के बदले हम 1 रख लें y, लेकिन ये x प्लस ही चल रहा है ना, log x प्लस ही चल रहा है। कोई नहीं, चलो थोड़ा सा इसका हम एरिया सोच लेते हैं। अगर y को मैंने 0 बोला, सोचिएगा y को 0 बोला तो log x प्लस e आपका हो गया 0, लेकिन हम जानते हैं कि log 1 0 होता है, सो x प्लस e हो गया आपका 1, तो x हो गया आपका 1 माइनस e। तो मतलब एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है ये वाला, ठीक है, 1 माइनस e, 0। अब x को अगर हम 0 बोलेंगे, x को हम अगर 0 बोलेंगे तो log e 1 हो गया, तो एक पॉइंट मिला है हमें 0 1 0 1। तो इसका ग्राफ अपने को इसके भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में हमें पूछा है,
तो इसके बीच का एरिया पूछा होगा, जैसा भी बनता हो, क्लियर सी बात है। तो यहां से मुझे x की दो वैल्यू मिल चुकी है, एक मिला है 1 माइनस ई और एक मिला है 0। तो अपने एरिया हो गया मॉड आई, फिर इस आई क्या हो गया, तो आई यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि 1 माइनस ई छोटा हुआ, तो 1 माइनस ई से 0 या तो लास्ट में मॉड ही लगाना है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे log ऑफ x प्लस ई dx। अब log x का इंटीग्रेशन तो हम जानते थे x इंटू log x माइनस 1, बाकी यहाँ से आप चाहो तो कर लो। तो ये हो गया आपका log uv लगाना था आपको, ठीक है। तो log आगे log x प्लस ई आगे, उसका हो गया x कंपलसरी माइनस नीचे x प्लस ई और ऊपर x, तो यहाँ पे प्लस ई माइनस ई के साथ भी आप जा सकते थे। ये हो गया आपका x इंटू log x प्लस ई माइनस x प्लस ई log x प्लस ई, और रेंज लगानी थी आपको, कहाँ गई रेंज इसकी, 1 माइनस ई से 0। अगर 0 रखूंगा तो इतना तो 0 हो गया और ये हो गया log e इंटू ई, तो अपना आंसर e के फॉर्म में आ रहा है। ऐसा देखते हैं, e माइनस करके 1 माइनस ई रखूंगा अगर मैं, 1 माइनस ई तो log 1 0 हो गया, ये हो गया 1 माइनस ई, सो माइनस 1 प्लस ई, माइनस 1 प्लस ई कितने का, ओके। यहाँ पे अगर मैंने 1 माइनस ई रखा तो ये भी 0 हो गया, ओके डन। तो e माइनस ई कट गया, आंसर 1 है क्या, आंसर चेक करो तो, चेक करो जल्दी, 1 42 का डी। देखो क्या किया मैंने, सही है ना। देखो ये आपको 18 में वापिस आएगा क्वेश्चन, मतलब रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन। द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व, ये कर्व है y इज इक्वल टू log x प्लस ई। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि log का ग्राफ देखने जाए तो ऐसा आता है, ठीक है, लेकिन इसको शिफ्ट किया है कितने पे, माइनस ई, तो इसका ओरिजिनल जो ग्राफ है वो कुछ आप मान के चलो कि ऐसा शेप आता होगा, रफ शेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एरिया आपको बताना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, तो आपको ये वाली चीज बतानी थी। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए थे। ये पॉइंट मैंने कैसे खोजे, तो भाई सिंपल है, y के बदले 0 रख लिया, y के बदले 0 रख लिया तो log 0 हुआ, तो मतलब अंदरूनी चीज 1 हुई, तो x प्लस ई 1 हुआ, तो x आपका 1 माइनस ई हुआ, तो ये आपका x इज इक्वल टू 1 माइनस ई दिख गया। वैसे ये चाहिए था तो मैंने इसके अंदर क्या किया, तो सिंपल सी बात है, x के बदले 0 रख लिया, तो log 0 प्लस ई, तो log ई क्या हुआ, 1 हुआ, तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर कर दिख गया कि 0,1 है। तो मैंने अपना वही बेसिक कि इन दोनों के बीच में इसका इंटीग्रेशन गिन लिया, किसके किसके बीच में, 1 माइनस ई से 0 के बीच में। समझ में आया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं रोंग ना हूं तो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, द पैराबोलास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ऐसा, ठीक है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ऐसा। तो ये जो पॉइंट है ना, शायद से 1, ये कितना पॉइंट आ रहा है पता है, x y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x चल रहा है ना, 4,4, क्योंकि 4 रखोगे तो 4 सेट हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 रखोगे 4 सेट हो जाएगा। ये जो पॉइंट है वो 4,4 आएगा, क्लियर। अब या तो आप इसको एलिमिनेट करके देख लो जिस भी तरह से, तो उसकी वजह से एक यहाँ पे रेक्टेंगल, मैं वो एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है ना वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी वाइज द पैराबोलास दिस एंड दिस डिवाइड द स्क्वायर, ये जो स्क्वायर हुआ वो हो गया x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे मिला आपको y इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायर का टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया वो आपको लेंथ इंटू विड्थ मतलब कितना मिला, 16। अब आप इसको है ना, इसको I1 बोल लो, I2 बोल लो, I3 बोल लो, जैसा भी समझो। तो I3 क्या है, I3 है 0 से 4 तक ये वाला पैराबोला का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या है 0 से 4 तक ये वाला पैराबोला। तो इसका इक्वेशन आपको दिख ही रहा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सो
एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 dx, ये आपका I3 हो गया मान के चलो, ठीक है। I2 क्या है? I2 तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, वो भी 0 से 4 तक, 0 से 4 तक ये वाले पैराबोला का इंटीग्रेशन, ऐसा आप समझ के चल सकते हो। 0 से 4 तक ये वाला पैराबोला अगर देखने जाओ तो ये कौन सा है? ये वाला है ना, ये इसका इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे 2 रूट एक्स dx गिन सकते थे, ठीक है। अब I1 चाहो तो टोटल माइनस I1 माइनस I3 माइनस I2, I3 माइनस I2, ऐसा भी समझ सकते थे। या तो अगर अपनी एनसीईआरटी है तो आपको मान लो कि गिनना है तो I1 क्या है, तो I1 देखने अगर कोई जाता है तो ये वाला, इसमें y वाला ले लो, ये 0 से 4 तक इतना, ठीक है। या तो इसमें भी y वाला ले सकते हो, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। 0 से 4 तक मैंने dy किया, ठीक है। किसका करने का मन हुआ? जिसका भी, या तो मैं इसको कर सकता था, या मान लो कि इसी को किया, तो अगर मैं dy कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 रूट y ले लूंगा, 2 रूट y। अब ये गिनूंगा ना तो मुझे पूरा यकीन है I1, I2, I3 जो है ना वो 16/3 मिलेगा। सारे कितने आएंगे? 16। चाहो तो आप किसी को गिन सकते हो, जैसे कि पहले को गिना x³/12, रेन लगी है 0 से 4, तो 4 का क्यूब होता होगा जितना, कितना? 64, जो कि हाँ 64, 0 का 0 जान दो, बाई 12, तो यहाँ पे देख लो तो ये 16/3 मिलेगा। वैसे ही चाहो तो आप इसका गिन लो, इसका गिन लो, ये दोनों सेम ही, एक गिन ही के दिखा देता हूँ क्यों इतने के लिए बाकी रखें। ये x√3/2, आगे 2/3 तो हो गया 4/3, रेंज लगी आपकी 0 से 4, 4 का रूट 2 का क्यूब 8, मिस्टेक हो गई क्या? 0 से 4 तो 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 8, सही है। यहाँ पे देख लो 2 आगे, y का हो गया 3/2, आगे हो गया 2/3, यहाँ पे हो गया 0 से 4, तो 4 का रूट 2 का क्यूब 8, 2 से 16, 2 से ये तो 32/3 निकला, 32/3। कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक की है, लेकिन तीनों आएंगे 16/3, 16/3, 16/3, ठीक है। और अगर वो सेम आएंगे तो ये जो एरिया है ना वो 1:1:1, हाँ ठीक है। अब कहाँ पे मिस्टेक की है वो एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं वापस। मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट गलत लिया था क्या? y² इज इक्वल टू 4x। इसकी पूरी थियरी तो ऐसी ही है, खाली यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन करने गया था ना तो वहां पे कहीं पे हो गई होगी गलती, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। आप चाहो तो 0 से 4 तक ये वाला गिना। इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4y, और इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4x। ओके, इसको अगर आप I3 बोलते हो तो आप यहाँ से देख रहे हो 0 से 4 तक इसका x गिन रहे हो, 0 से 4 तक इसका x, तो हो गया आपका x²/4। ओके डन, हाँ I3 हो गया। अगर आपको I2 गिनना है, ये बीच वाला I2 है, I2 को मैं टोटल में से माइनस करके गिनूंगा, ये ऊपर वाला I1 है। अगर आप I1 गिनते हो तो ये वाला आप गिन लो 0 से 4 तक I1, ये 0 से 4 तक आप dy लेकर चल रहे हो, तो इसके अंदर dy लेकर चल रहे हो ना, तो ये वाला इक्वेशन था, ये कौन सा था? ये था y² इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल y²/4, y²/4, और टोटल में से माइनस कर दो। या तो आप इसको ऐसा समझ लो 0 से 4 पहला माइनस दूसरा, बीच वाला जो है वो आप dy भी गिन सकते थे, dx भी गिन सकते थे, ठीक है। तो वहां से गिन लेना तो तीनों का आंसर सेम आ जाएगा। क्लियर है? हो गया। नेक्स्ट 44, ये क्या बोल रहा है? इफ द प्लान दिस passes through the midpoint of the line center of the circle spheres, sphere है कि सर्कल है, बात एक ही हुई। इसका सेंटर कितना हुआ? तो -3, 4, 1। इसका सेंटर कितना हुआ? 5, -2, 5, -2, 1। इसका मिड पॉइंट निकालो।